हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने देखा था सामाजिक अध्ययन के बहुविकल्पी प्रश्न। जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे इसमें हमने देखे थे। और दोस्तों हमने उसमें जो है 96 देखा था। आज से जो है आज इस वीडियो में 96 के आगे के जितने भी प्रश्न हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और दोस्तों परीक्षा में आई हुई हैं, पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं उन्हीं से जो है हमने प्रश्नों को लिया है। सभी प्रकार के दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हम डिस्कस करेंगे। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन इसमें हम देख रहे हैं। तो और दोस्तों अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो उसकी जो है हम अब चैनल पर प्ले लिस्ट में इस वीडियो को डाल देंगे। और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन बहुविकल्पी प्रश्न नाम से जो है आपकी प्ले लिस्ट होगी, उसमें से आप उस इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों इसके हम बाद जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपको जो है अपलोड कर देंगे और प्ले लिस्ट में डाल देंगे, तो दोस्तों आप वहाँ से देख सकेंगे। और दोस्तों जैसे समावेशी शिक्षा की हमने जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न की जो है एक मैराथन क्लास कराई थी, उसको भी जो है आप अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज हम देखते हैं कि सामाजिक अध्ययन के जो 96 के आगे के प्रश्न हैं जो कि छूट गए थे, उसको जो है पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रत्यक्ष कर है। अगर दोस्तों प्रत्यक्ष कर की बात की जाए तो मनोरंजन कर एवं व्यापार कर एवं सेवा कर यह जो है अप्रत्यक्ष कर हैं, परंतु दोस्तों आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। फिर देखिए अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। यानी कि दोस्तों फिर जो है प्रत्यक्ष कर इसमें भी आपको बताना है, तो दोस्तों धन कर भी जो है आपका प्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है, देखिए निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। यानी कि इसमें भी उसने प्रत्यक्ष कर पूछा है आपसे, तो दोस्तों इसको भी हम जो है इसमें समझ लेते हैं। देखिए जो कि आप ऊपर देख चुके हैं, इसका भी आंसर जो है आयकर होगा। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिए कौन सा कर केंद्रीय सरकार की आय का स्रोत नहीं है। अगर बात की जाए केंद्रीय सरकार की आय का स्रोत कौन सा कर नहीं होता है दोस्तों, तो जो है व्यापार कर केंद्र सरकार नहीं लेता है। अगला प्रश्न है, देखिए कौन सा कर केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। तो दोस्तों कृषि आयकर है जो है केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कर को केंद्रीय सरकार नहीं लगाती है। तो दोस्तों देखिए मनोरंजन कर है जो है केंद्र सरकार नहीं लगाती है। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि कौन सा कर किसी अन्य हस्तांतरित नहीं किया जाता है, यानी किसी अन्य पर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, तो दोस्तों वह आपका आयकर ही होता है। देखिए अगला प्रश्न है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, यानी क्या है दोस्तों, तो वह 2007 से 2012 तक जो है 11वीं पंचवर्षीय का योजना का कार्यकाल रहा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बैंक के प्रकार नहीं है। तो दोस्तों बैंक के प्रकार देखिए देसी बैंकर और व्यापार बैंक, केंद्रीय बैंक और दोस्तों साहूकार जो है यह कोई बैंक नहीं होता है, इसलिए जो है आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य कौन से हैं। तो अगर है पूछा है दोस्तों, आप यहाँ पे दोस्तों नहीं भी होता है कभी कभी, तो इस पर भी आप ध्यान दिया करें। तो देखिए नोट निर्गम करना एवं सरकार का बैंक, और देखिए विनिमय दर को स्थिर रखना, यह जो है सभी उपरोक्त सभी इसमें जो है आपके जो रिजर्व बैंक है उसके कार्य हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूमि विकास बैंक ऋण देता है, कैसे देता है दोस्तों, दीर्घकालीन जो है ऋण देता है भूमि विकास बैंक। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में कितने व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। तो दोस्तों कितने का किया गया है, 14 बैंकों का। इस प्रकार से दोस्तों हम देखेंगे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो दोस्तों यह किया गया था 1980 ईस्वी में। 1 रुपये का नोट कौन निर्गमित करता है। तो कौन करता है दोस्तों, भारत सरकार। अगला है कि सीमा शुल्क लगाया जाता है। सीमा शुल्क दोस्तों किस प्रकार लगाया जाता है, कौन लगाता है इसको। तो दोस्तों सीमा शुल्क जो है केंद्र सरकार लगाती है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो दोस्तों मनोरंजन कर जो है राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए कौन सा कर राज्य सरकार की आय का स्रोत नहीं होता है। तो दोस्तों निगम कर है, यह जो है राज्य सरकार की स्रोत का जो आय का स्रोत नहीं होता है। बाबरनामा बाबर द्वारा लिखित क्या है। तो दोस्तों एक क्या है, आत्मकथा है। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ, तो हुमायूं के पराजित होने का क्या कारण था। कि दोस्तों देखिए
जो उसने अपना जो बंदूकें एवं तोपें और दोस्तों इतनी जो तैयारियां की थी, उस समय पे जो है युद्ध के समय पे बरसात हो गई थी, जिसके कारण जो उसने तैयारी की थी और जो तोपें सजा रखी थी वह सब व्यर्थ सिद्ध हुई थी, इसलिए जो है इसका हार का जो है जो कारण बनी। अगला प्रश्न है देखिए कि मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य खो दिया था, यह सब जो है शेरशाह ने कब कही थे दोस्तों? तो यह जो है तो मालदीव के युद्ध करने के बाद उन्होंने जो है यह कथन कहा था। अब देखिए अगला प्रश्न है कि इबादत खाने का निर्माण कराया था, तो किसने कराया था दोस्तों? अकबर ने। मराठों का सर्वाधिक उत्थान कब हुआ दोस्तों? तो किसके काल में हुआ था? शिवाजी के शासनकाल में। फिर इसी के क्रम में अगला प्रश्न देखें कि विलय नीति का संबंध है, तो दोस्तों विलय नीति का किससे संबंध है? तो दोस्तों यह संबंध जो है डलहौजी से है। डलहौजी से तात्पर्य है दोस्तों विलय मतलब जिसका पुत्र नहीं होता था दोस्तों, उस पर जो है पूरी तरह से अधिकार कर लिया जाता था, और यह नीति जो है डलहौजी ने ही जो है प्रारंभ की थी। फिर देखिए संसद से तात्पर्य है, तो दोस्तों संसद में आपको पता होगा कि लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति तीनों से मिलकर ही जो है संसद का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है? तो अगर बात की जाए कौन सा अधिकार नहीं है, देखिए अब प्रश्न पूछा गया है, तो दोस्तों जो है लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति एवं पद से हटाना जो है राष्ट्रपति के हाथ में नहीं होता है। फिर देखेंगे हम अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है दोस्तों? तो देखिए जो भारत का जो सर्वोच्च पद होता है दोस्तों, और उस पद पे जो दोस्तों आसीन होगा उसी को जो है हम सर्वोच्च यानी कि प्रथम नागरिक कहेंगे। तो दोस्तों सर्वोच्च पद होता है उस पर जो है राष्ट्रपति विराजमान होते हैं, तो उन्हीं को जो है हम प्रथम नागरिक कहते हैं। देखिए अगला प्रश्न है सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा हो रहता है, कितना रहता है दोस्तों? तो 24 घंटे जो है अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है। जो है अबीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ क्या होता है दोस्तों? तो हमारा क्या आंसर होगा? अभ्रक। कर्नाटक में केगा में स्थित है, तो केगा में क्या स्थित है दोस्तों? परमाणु ऊर्जा केंद्र केगा में स्थित है, एवं तारापुर में भी, महाराष्ट्र के तारापुर में भी जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। फिर देखिए भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत कब से मानी जाती है दोस्तों? तो यह जो है देखिए आपका 1866 ईस्वी से मानी जाती है। और दोस्तों यह जो है जो है लॉर्ड क्लाइव के द्वारा इसको भारत में प्रथम बार जो है लॉर्ड क्लाइव के द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। अब देखिए दोस्तों यह जो प्रश्न है इस पे हमें डाउट है, इसका प्रश्न का उत्तर होना चाहिए दोस्तों यह जो है 1766 होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों 1866 में जो है लॉर्ड क्लाइव जो है किसी भी तरह शासन नहीं था। फिर देखिए आपका जो सही आंसर होगा 1766 ही आपका सही होगा दोस्तों, जो यह जो है आपका गलत आंसर है, इसलिए आप इसको ए को ही सही मानिएगा। 1766 में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा भारत में प्रथम बार जो है डाक व्यवस्था की प्रारंभ जो है स्थापना की गई थी। अब देखिए इंटरनेट पर प्रयोग किए जाने वाली www का जो विस्तारित रूप है, आप दोस्तों कई बार इसको देख चुके होंगे बचपन में भी, वर्ल्ड वाइड वेब इसको हम कहते हैं। रेंज किसे कहते हैं? तो दोस्तों पशुओं की बाड़ों जो है देखिए अगर बात की जाए इसमें है पर्वतों की श्रेणी को रेंज कहते हैं दोस्तों, तो यह जो है गलत है, इसको नहीं कहते हम लोग, पशुओं की बाड़े को ही जो है हम रेंज कहते हैं। अगला प्रश्न है अकबर के दरबार का प्रमुख संगीतकार कौन था? तो आप अच्छे से परिचित होंगे दोस्तों, तानसेन आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी के क्रम में अगला प्रश्न है कि पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों अगर बात की जाए पानीपत का युद्ध, तो दोस्तों आपको पता होगा बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। फिर देखिए सिराजुद्दौला तथा क्लाइव के बीच लड़ा गया दोस्तों कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। अगला प्रश्न है सहायक संधि का प्रणाली का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों लॉर्ड बेलेजली द्वारा जो है सहायक संधि का प्रणाली का प्रयोग किया गया। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो यह जो है गुजरात में पाए जाते हैं। रबर किस प्रकार के वनों का जो है वृक्ष है, यानी कि रबर किस प्रकार के वनों का वृक्ष है? तो दोस्तों यह जो है सदाबहार आपका सही आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन दोस्तों संबंधित है अगर बात की जाए तो वनों की रक्षा से, और जो है सुंदरलाल बहुगुणा जो है इससे अगर पूछा जाए कि कौन संबंधित है तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा आप इसको लगा सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है कि वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो कैसे किया जाता है दोस्तों? लोकसभा में। अगला प्रश्न है केंद्र सूची का विषय नहीं है, तो दोस्तों जो है शिक्षा देखिए केंद्र सूची का विषय नहीं है, और जो है
यह राज्य सूची जो है यह संवर्ती सूची का विषय है। आगे देखते हैं हम दोस्तों, राज्य की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर राज्य की बात की जाए तो 30 वर्ष जो है आपका माना जाएगा। फिर देखिए इसी के क्रम में भारत ने अपनी मंत्रिमंडलीय प्रणाली किस देश से ली है दोस्तों, तो मंत्रिमंडल ली है इंग्लैंड से। और दोस्तों राज्यसभा का सभापति होता है, तो दोस्तों कौन होता है राज्यसभा का सभापति की अगर बात की जाए तो देखिए राष्ट्र भारत का उपराष्ट्रपति दोस्तों जो है राज्यसभा का सभापति माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जोड़ा गलत है। अब देखिए गलत गलत पूछा है आपसे, इसको ध्यान रखना है। यानी सहारा मरुस्थल कहाँ पे है, तो अफ्रीका में। और जो है मोसूराम मरुस्थल उत्तरी अमेरिका, महान विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। और थार मरुस्थल दक्षिणी जो है अमेरिका में। तो दोस्तों यही जो है आपका गलत है, थार मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में नहीं है। फिर देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, कब किया गया दोस्तों यह, तो दोस्तों यह जो है 1773 में किया गया था। कंगारू पाए जाते हैं, तो अगर बात की जाए कंगारू की तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया में यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था, तो दोस्तों यह 1712 में जो है मोहम्मद कासिम दोस्तों जो है यह हमें अच्छे से जो है याद नहीं है। फिर देखिए इस प्रकार से आपका जो प्रथम आक्रमण 1712 ईस्वी में ही हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है, तो दोस्तों यह है आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, शाहजहां इसका जो है वास्तुकला जो है स्वर्णकाल कहे अगर माना जाए तो जहांगीर है दोस्तों। अगर कला की बात की जाए तो सॉरी स्वर्णकाल अगर पूछा जाए मुगल काल में तो शाहजहां होगा, और कला में जो है जहांगीर होता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी दोस्तों, तो आपको पता होगा दौलताबाद उसने मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो राजधानी स्थानांतरित की थी। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी है, यानी निवासी था तो वह जर्मनी के निवासी था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी, तो दोस्तों 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो दोस्तों 12 को करता है, आपको अच्छे से पता होगा इसके बारे में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, परंतु दोस्तों उसमें भी एक प्रक्रिया होती है, इस प्रकार से जो है उसकी नियुक्ति होती है। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु, देखिए वहाँ पर राज्यसभा का पूछा गया था, यहाँ पर लोकसभा का पूछा गया है, माने कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तो दोस्तों 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम जो है 25 वर्ष, और दोस्तों 25 वर्ष से कम यानी कि नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। फिर देखिए इसी के क्रम में अगला प्रश्न है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है, तो दोस्तों सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है, जो अकबर ने इसका निर्माण कराया था। फिर देखिए विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों यह जो है जेनेवा में है। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया, तो दोस्तों जर्मनी ने किया था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो दोस्तों यह जो है 1966 ईस्वी में हुई। विश्व का सबसे प्राचीन देश कौन सा है, तो दोस्तों सबसे प्राचीन देश है नेपाल। अगला प्रश्न है, कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो यह दोस्तों फल से ही प्राप्त होता है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, तो दोस्तों आपको अच्छे से पता होगा शेरशाह ने ही जो है ग्रैंड ट्रंक रोड का जो है निर्माण कराया था। मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष, तो दोस्तों इसमें बेशक जो है जहांगीर आएंगी, और जहाँ पे दोस्तों वास्तुकला का स्वर्णकाल पूछा जाए तो वहाँ पे दोस्तों आपके शाहजहां आ जाएंगे। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में कितने युद्ध हुए, तो दोस्तों इन युद्धों के बारे में आप अच्छे से जान लीजिए, जितने भी युद्ध हैं आप उसको डिटेल में पढ़िए। और दोस्तों मैं आपको वह वीडियो जो है जल्द से जल्द ही यानी कि कल की डेट में आपको जो है इन युद्धों के बारे में विवरण दे दूंगा। तो दोस्तों 3 युद्ध हुए थे कुल। फिर देखिए अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक थे, तो देखिए भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का पूछा है दोस्तों, तो अंग्रेजी साम्राज्य के दोस्तों कौन थे, लॉर्ड क्लाइव। अगला प्रश्न है, और देखिए फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांसीसी के डुबले थे दोस्तों, जो है अल्मीड़ा आयरकूट बाद में आए थे। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है, तो दोस्तों बेशक आप कह सकते हैं एशिया महाद्वीप जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है, तो देखिए सौर ऊर्जा गैर परंपरागत है, और दोस्तों बाकी खनिज तेल और प्राकृतिक गैस कोयला यह जो है परंपरागत
जो है शक्ति के स्रोत हैं। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया। तो देखिए, ग्रीन इंडिया मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों यह जो है वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था। देखिए 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि रानीगंज कोयला खान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसको आप ध्यान से जो है समझिए। देखिए 2018 में फिर से पूछा गया है कि न्यायपालिका का कार्य नहीं है। अब देखिए इनमें से 3 तो ऐसे होंगे दोस्तों जो न्यायपालिका के कार्य होंगे, और एक इनमें से कोई ऐसा होगा जो कि न्यायपालिका का कार्य नहीं होगा। इसको आपको इसमें से बताना होगा। जैसे देखिए संविधान की रक्षा करना, फिर देखिए रक्षा करना तो जो है न्यायपालिका का कार्य है। मौलिक अधिकारों की रक्षा करना अगेन है। फिर देखिए कानूनों का क्रियान्वयन करना, अगर दोस्तों क्रियान्वयन की जाए तो यह कार्यपालिका का कार्य होता है, ना कि न्यायपालिका का। न्यायिक पुनर्विलोकन जो है आपका बिल्कुल भी कार्य है। फिर देखिए आपका जो है सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा पद से हटाने की शक्ति निम्न में से प्राप्त है। इसको ध्यान रखिए, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा आप कैसे हटा सकते हैं? तो दोस्तों उसको जो है संसद द्वारा उसको हटाया जा सकता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है आपका कि संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन किसको कहते हैं? तो दोस्तों जो है राज्यसभा है आपका, इसको हम उच्च सदन कहते हैं एवं द्वितीय सदन कहते हैं। इस प्रश्न से जो है आपके बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। देखिए आप पूछा जाए कि उच्च सदन क्या है? तो दोस्तों राज्यसभा है। द्वितीय सदन किसको कहते हैं? उच्च सदन को। उच्च सदन किसको कहते हैं? राज्यसभा को। राज्यसभा को क्या कहते हैं? द्वितीय सदन। इस प्रकार के जो है इसमें प्रश्न बन सकते हैं। राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कितने प्रस्तावों अनुमोदकों की जो है आवश्यकता होती है? तो दोस्तों इसमें आपको पता होगा 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होते हैं, तब नामांकन के लिए प्रस्तावों जो है नामांकन होता है। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान क्या है? दोस्तों यह 2018 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो यह आपका जो है रोडवेज यानी सड़क परिवहन देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान। तो दोस्तों इसमें आपका जो है रेलवे आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर हम देखेंगे अगला प्रश्न है, देश की मुद्रा की प्रतिपूर्ति। देखिए देश की मुद्रा की पूर्ति को नियमित करता है तो कौन करता है दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है? अब इनमें से देखिए जो एक कोई ऐसा होगा इन 4 ऑप्शन में से जो कि केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं होगा, बाकी की 3 होंगे। तो देखिए इसमें हम समझते हैं कि सीमा शुल्क और जो है आयकर और भू राजस्व और केंद्रीय उत्पाद शुल्क। इस प्रकार से दोस्तों जो है कौन सा नहीं है? तो इसमें जो है भू राजस्व जो है केंद्र का सरकार का आय का स्रोत नहीं है। इस प्रकार से दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें हमने देखी यह दोस्तों सामाजिक डीएलएड 3rd सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन की जितनी भी प्रश्न बची हुई थी वह हमने डिस्कस की। अब दोस्तों हम देखते हैं कि अति लघु प्रश्न एक जो है 3 चैप्टर्स की एक वीडियो में दोस्तों 3 चैप्टर्स की एक वीडियो में ऐसे हम अपलोड करते जाएंगे और सभी चैप्टर्स के जो है हम जो अति लघु प्रश्न भी आपके साथ शेयर कर देंगे। तो दोस्तों इसको मैं भी जो है प्ले लिस्ट में डाल देता हूँ। डीएलएड 3rd सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन बहुविकल्पी प्रश्न नाम से है दोस्तों। तो इसमें आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगी, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी जो है लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों उस लिंक पे क्लिक करके आप बाकी वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, आप जो है आपका समय शुभ हो। थैंक यू।